सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाएं बिना किसी शुल्क के और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। बड़ा बाजार, रामप्याऊ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ऐसी रंगारंग झांकियां सजाई गईं जो लोगों का मन मोह रही हैं। एमपी के मुरैना शहर के एक स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर रंगारंग झांकियां बनाई थी, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। खास बात ये रही कि स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के हर कक्ष में भगवान की लीलाओं से जुड़ी मनोरम झांकियां लगाई हैं, जिसमें उनके बाल रूप से लेकर महाभारत काल तक का वर्णन किया गया है। रासलीला और विष्णु स्वरूप की झांकी को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। इस दौरान झूला झांकी, माखन चोरी, संदीपनी आश्रम, कृष्ण महाराज, शंकर जी की बारात जैसी झांकियां शामिल रहीं। इनमें भारत की संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। एक झांकी में बाल रूप में बने श्री कृष्ण पालने में मोबाइल चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। महज 1 साल का ये बच्चा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो श्री कृष्ण के रूप में पालने में बैठा था। इस आयोजन की संयोजक मीरा गोलस, अनीता शेखरवार रही। वहीं निर्णायक के रूप में मोनिका कनशाना, मधु गुप्ता, कंचन गुप्ता शामिल रहीं। इन झांकियों में करीब 200 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। सरस्वती शिशु मंदिर भारतीय संस्कृति को पोषित करने और भारतीय संस्कृति को सिरमौर बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। संस्कार और अनुशासन शिशु मंदिर की पहचान है। इसी क्रम में हमारे आज के विद्यार्थी भैया बहन सभी भारतीय संस्कृति और हमारे जो गौरव हैं, हमारे इष्ट हैं, उनको भी जानें। इसी क्रम में यह सरस्वती शिशु मंदिर अभी 50 वर्षों से संचालित है और इस वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। तो 50 वर्षों से लगातार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संदर्भित झांकियों का आयोजन किया जाता है। इसलिए आज यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर के सब भैया बहन, नर्सरी से लेकर के और बड़ी कक्षाओं के भैया बहनों ने उनके श्री कृष्ण का रास है, शिव जी की बारात है और संदीपनी आश्रम है, आदि आदि झांकियाँ, 8 झांकियों का आयोजन किया है और जिसको देखने के लिए सभी नगर के अभिभावक, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इन झांकियों में लगभग 150 से अधिक भैया बहनों ने भाग लिया है। बिल्कुल यह एक बिल्कुल आपको लगा होगा कि इनको तैयार करने के लिए 2 दिन पहले से इनके माता पिता, परिवारजनों से बातचीत की। उनका क्या ड्रेसअप रहेगा, क्या मेकअप रहेगा, इसके लिए हमारे अभिभावकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और माताएं 2 दिन से अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। हमारे आचार्य दीदियों ने उनसे संपर्क किया और उनको किस प्रकार से तैयार सज्जा करना है उस पर ध्यान दिया है। और बहुत छोटे छोटे शिशु यानी कि लगभग 2 वर्ष 2.5 वर्ष के बच्चों ने भी, भैया बहनों ने भाग लिया, जो कृष्ण बने हैं। और एक आकर्षण केंद्र भैया कृष्ण मोबाइल चला रहे हैं, यह आकर्षण का केंद्र रहा है सबका। कृष्ण भगवान आज यही माना जाए, ये संदेश है कि आज दुनिया बहुत आगे है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के समय में जैसे संजय थे, दूरदृष्टि उनके पास थी और वो सब आंखों दिखा सुना रहे थे, तो आज एक मोबाइल हमारे लिए पास एक दूरदृष्टि का माध्यम है। इसलिए हमें एक अपडेट रहना और अपग्रेड होना, ये हमारा, मुझे लगता है ये संदेश पर्याप्त है। कल जन्माष्टमी का अवसर है, तो इस तरह शिशु मंदिर में आज झांकियाँ लगाई गई हैं। काफ़ी अच्छी झांकी लगी हैं, जैसे कि उनके बाल्यकाल से लेके उनके आगे के भी जो गुरु के यहाँ राम दरबार, कृष्ण दरबार वगैरह, सब तरह की झांकियाँ लगाई गई हैं और काफ़ी मनमोहक और आकर्षित झांकियाँ लगाई हैं। संदेश तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ये सोचो आपके हमारे
हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका संदेश सब जगह जा रहा है। और झांकियाँ बहुत सुंदर थी, बहुत ही मनमोहक। हंदी मिश्रा, कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? सरस्वती शिशु मंदिर। और ये यहाँ झांकी जो लगाई गई है, किस तरह की झांकियाँ थी ये, और आपने किसका किरदार निभाया है? मैंने कृष्ण जी का किरदार निभाया है। यहाँ पे कृष्ण जी के बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी लीलाएं थी वो सब दिखाई गई हैं, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से इसमें एक मटकी फोड़ की प्रतियोगिता भी रखी गई थी, कान्हा जी मटकी को फोड़ रहे हैं, किस तरह मटकी को फोड़ने का प्रयास किया और क्या किया उन्होंने? जो हमारे मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें जो छोटे बालक थे वो कृष्ण जी बने थे, और मटकी बहुत ऊंची लगाई हुई थी, जिससे वो लोग सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते गए और मटकी फोड़ के, जैसे कृष्ण जी पहले माखन खाया करते थे वैसे ही उन्होंने माखन खाया। और क्या संदेश जो लोगों तक पहुँचना चाहिए संस्कृति का, एक कला का, इस प्रतियोगिता द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या पहुँचेगा इससे, और लोगों को क्या आगे कदम उठाना चाहिए संस्कृति के लिए? लोगों को अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, और हम अपनी संस्कृति कैसे भी दिख सकते हैं, जैसे हमने आज दिखाई सबकी झांकियाँ लगा के, वैसे हमें अपनी संस्कृति आगे भी याद रखनी चाहिए। हम फ़ोन के द्वारा भी अपनी संस्कृति देख सकते हैं। जो शिक्षक हैं आपके, तो किस तरह से शिक्षकों ने आपको तैयार किया? यहाँ कौन थे ये जिन्होंने आपको तैयार किया इस अच्छे वस्त्र में, और कितनी मेहनत की आपको ये? हमारे गुरु ने बहुत मेहनत की है हमें तैयार करने में। उन्होंने बहुत सारे हमें पहले बताया हमारी संस्कृति के बारे में, और फिर हमें प्रोत्साहित किया ये निभाने के लिए, और फिर हमें तैयार किया। मुरैना से योगेश पाराशर, सागर टीवी न्यूज। सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाएं बिना किसी शुल्क के और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। सभी थोक रेट पर मोबाइल उपलब्ध सिर्फ सजल मोबाइल पर। हमारा पता है बड़ा बाजार रामप्याऊ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9753851640।